कांग्रेस ने 20 मार्च का दिन लगातार तीसरे वर्ष लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इसे काले दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एबी रोड स्थित अंबेडकर भवन पहुंचे, जहां लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या होने का जिक्र करते हुए चिंता जताई। खासकर अंबेडकर की जन्मभूमि महू में आदिवासी युवती और एक व्यक्ति की हत्या का हवाला देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या के रूप में निरूपित किया गया। 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की चुनी हुई सरकार अस्थिर होने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस इस दिन को लगातार लोकतंत्र सम्मान दिवस काले दिवस के रूप में मना रही है। सोमवार को इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जन ने मध्य प्रदेश में संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए आदिवासी, दलित और शोषित वर्गों के साथ अन्याय का मुद्दा उठाया। लोकतंत्र सम्मान दिवस कार्यक्रम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नूरुल हसन नूर ने संबोधित करते हुए चिंता जताई कि लोकतंत्र में सरकारों का गठन जनता के वोट से होता है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश सरकारें खरीद फरोख्त के जरिए बनाई जा रही हैं, जिससे ईमानदारी के मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। इस मूल्य के खत्म होने का ही कारण है कि एक आदिवासी युवती की हत्या हुई और उसके बाद उस हत्या का विरोध जताने गए युवक की भी हत्या कर दी गई। और अफसोस की बात है कि ये सब बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर घटित हुआ। उन्होंने इस घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर हुए इस घटनाक्रम को राज्य सरकार का अन्यायपूर्ण कृत्य बताया। उन्होंने आदिवासी दलित वर्ग के साथ हो रहे अत्याचार के मामलों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की निंदा की और बताया कि कांग्रेस शासनकाल में इस वर्ग के कई योजनाएं बनाई, उनका क्रियान्वयन हुआ और इस तबके के जीवन स्तर में अपेक्षाकृत सुधार भी आया। लोकतंत्र सम्मान समारोह को कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़, शहर जिलाध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय ने संबोधित किया। दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार के बर्बरतापूर्ण रवैये का उल्लेख करते हुए इस साल के आखिर में होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाकर दलित शोषित वर्ग को न्याय दिलाने का आह्वान किया। कांग्रेस नेताओं ने महू घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए सरकार के बर्बरतापूर्ण रवैये को उजागर किया। उन्होंने बताया कि एक आदिवासी की हत्या करने के बाद पोस्टमार्टम के समय जबरिया उसे विवाहित साबित करना और विरोध करने पर परिवार को प्रताड़ित करना बताता है कि राज्य की सरकार केवल जीवित रहते हुए ही प्रताड़ित नहीं कर रही, बल्कि मौत के बाद भी बर्बरता की जा रही है। इस घटनाक्रम में शहीद भेरूलाल को कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि दी, जिनके खिलाफ भी पुलिस ने मौत के बाद हत्या का प्रयास जैसा संगीन मुकदमा दर्ज किया है। आज जहां हम उपस्थित हैं सम्मान दिवस के रूप में, आज जो कार्यक्रम हम जहाँ मनाने जा रहे हैं और मनाया हमने, उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बने, तो उन्होंने जो सरकार चलाई वो ऐसी व्यवस्थित सरकार चलाई कि जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए कि अगर इसी तरह ये सरकार चली तो कई सालों तक हम सरकार को नहीं गिरा पाएंगे। तो उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के अंतर्गत उनने धनबल का उपयोग कर और ऐसी चुनी हुई सरकार को गिराकर एक अव्यवस्थित सरकार उन्होंने बनाई। साथियों, आज इसीलिए हम ये सम्मान दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। और हमारे महू में ही हमारे एक आदिवासी भाई और एक बहन के साथ बलात्कार हुआ और भाई की निर्मम हत्या हुई और बच्ची की भी हत्या हुई। तो हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। और मैं इसी अवसर पर हमारे डॉक्टर सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। देखिए आप कहाँ पर इस तरह की दुराचार हो रहा है, जिसका पूरे विश्व में बाबा साहब का संविधान का लोहा माना जाता है। पूरे कई देश हमारे संविधान के आधार पर अपना संविधान बनाकर चल रहे हैं। उस जगह पर बाबा साहब के अम्बेडकर की भूमि पर एक बच्ची के साथ इस तरह से सामूहिक बलात्कार होना, उसके भाई की निर्मम हत्या होना और उसके विपरीत उन्हीं परिवार के ऊपर धारा 307 लगा देना कितना अन्यायपूर्ण है। ये बात अभी हमारे विस्तृत रूप से भाई नूर ने कही। यहाँ उपस्थित हमारे न्यूज साथी हैं। मैं सभी के माध्यम से आप सबसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि हम सब
बाबा साहब के अम्बेडकर संविधान की रक्षा के लिए आने वाले 23 के चुनाव में एकजुट होकर, एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दें और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, बाबा साहब के नेतृत्व में उन्हें कमलनाथ जी की सरकार बने, ये संकल्प लें।